क्या खतरे में है यूक्रेन का अस्तित्व? क्या जेलेंस्की के देश को तबाह कर देगा पुतिन का गुस्सा? इसका जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। यूरोप देखिए अपने हथियारों की ताकत के दम पर रूस को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। गुस्से में पुतिन ने अपने ऑरेशनिक मिसाइल के दम पर यूक्रेन के तमाम मददगारों को चैलेंज दे दिया है। पुतिन ने यह ऐलान कर दिया है कि दुनिया की कोई ताकत रूस की मिसाइल को रोक नहीं सकती। यूरोप को चेतावनी देने के साथ ही यूक्रेन रूस का हमला तूफानी रफ्तार में है। सूमी जंग का एपिसेंटर बनता जा रहा है और यूक्रेन भी अब इस इलाके से कुर्स्क में लगातार हमले कर रहा है। पिछले साल 21 नवंबर को यूक्रेन की जमीन पर ऑरेशनिक पहला धमाका हुआ था और उस दिन भी पुतिन ने दुनिया को ऐसे ही चैलेंज किया था। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारी मिसाइल 10 मैक की गति से लक्ष्य पर हमला करती है और इनकी स्पीड 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। दुनिया की आधुनिक एयर डिफेंस और यूरोप में तैनात अमेरिकी एंटी मिसाइल डिफेंस ऐसी मिसाइलों को रोक नहीं पाएंगे। अब एक बार फिर पुतिन ने यूक्रेन के मददगारों को चेतावनी दी है, तो इसकी वजह समझिए। देखिए, पहली वजह है पुतिन का यूक्रेन में शुरू किया गया बफर जोन। दूसरी वजह है यूरोप से लॉन्ग रेंज हथियार देने की उम्मीद और तीसरी वजह है जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों की रणनीति। इस धमकी के बीच रूस का यूक्रेन पर भीषण प्रहार जारी है। सूमी में रूस की सेना बेहद ही तेज रफ्तार से प्रहार कर रही है। सूमी को पहला टारगेट बनाने की वजह से ये इस वक्त वॉर का एपिसेंटर बनता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने सूमी की तरफ से कुर्स्क पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिया है। यूक्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना 7 दिनों में सूमी के ग्रे जोन तक पहुंच सकती है। इस इलाके में बफर जोन मिशन के साथ ही खार्किव पर भी बेहद तेजी से हमले हो रहे हैं। यूक्रेन ने पलटवार किया है, लेकिन पुतिन ने जाहिर कर दिया है कि अगर रूस के नुकसान का ग्राफ बढ़ा तो कीव को भस्म होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, क्योंकि रूस के पास ऑरेशनिक है। फिलहाल पुतिन के लिए सूमी और खार्किव के साथ कुछ टारगेट प्राथमिकता बन चुके हैं। रूस का बफर जोन अभियान तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूमी में रूसी इलाकों पर कब्जा करती हुई बढ़ रही है। रूसी सेना की पहुंच से सूमी का ग्रे जोन सिर्फ 27 किलोमीटर दूर है और इसीलिए सूमी पर चंद दिनों में ही कब्जा हो सकता है। सूमी में रूसी सेना ने अपना मिशन पूरा करने के लिए हमलों की रफ्तार को तेज कर दिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना इसी रफ्तार से चलती रही तो 27 किलोमीटर का इलाका 7 दिन में ही कवर कर सकती है। मौजूदा समय में रूस की सेना सूमी के अलावा खार्किव को टारगेट कर रही है। चेरनिहिव में ही जबरदस्त जंग चल रही है। डोनेस्क में भी रूसी सेना के कब्जे का अभियान जारी है। अब यूक्रेन के लीमन में भी हमले हो रहे हैं। सूमी में मौजूद यूक्रेन के तमाम बड़े ठिकानों पर फैब बम से हमला किया जा रहा है। सूमी के एक बहुत बड़े इलाके में मौजूद हर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का अभियान चल रहा है।